जी, आजाद समाजवादी पार्टी। अब की बार ना अयोध्या ना पासी, अब की बार सिर्फ अजीत पासी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ेगी, वहाँ पुलिस विभाग और राजस्व कर्मचारी चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी। जहाँ से भाजपा का पूरा पोपो डंडा चालू हुआ था अयोध्या से, और वहीं खत्म हो रहे हो तुम। मिल्कीपुर उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद उठाई है। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, और इसी बीच में आज़ाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में अजीत जी जीतेंगे, क्योंकि अयोध्या के 3 महीना बाद ही ये हार गए थे अयोध्या, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मिल्कीपुर अजीत पासी जीतेंगे। उसका वजह ये है कि हम अपमान का बदला लेंगे। जो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने गाली दिया, फैशन फैशन फैशन, अब वक्त आ गया है, दलितों एक हो जाओ, एक होकर इनको मुल्कीपुर में सबक सिखाओ, ताकि इनको पता चले कि दलितों का अपमान करना, बाबा साहब का अपमान करना कितना भारी है। अब की बार ना अयोध्या ना पासी, अब की बार सिर्फ अजीत पासी। ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है चंद्रभान पासवान, वो जीतेंगे। वो हमारे बड़े भाई इसलिए दावा कर रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ेगी, वहाँ पुलिस विभाग और राजस्व कर्मचारी चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी। कारण है कि वहाँ बाबू मित्रसेन यादव की सरजमी है, और वहाँ से वो कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, फिर उनके बाद सुपुत्र उनके विधायक रहे। तो ये चीज़ें हैं तमाम, जो है वहाँ की जनता जान रही कि अब तक 7 साल हो गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ कौन सा विश्वविद्यालय बनाए, कौन सा विश्व लेवल का अस्पताल बनाए, या कौन सा कल कारखाना लगाए, कौन सा विकास का काम किए कि आपको वोट दिया जाए। आपने तो कुछ किया नहीं 7 साल में। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने किया क्या है उस पर वोट मांगिए ना। आप केवल कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। कैसे चुनाव जीतेंगे? जनता के लिए, मिल्कीपुर जनता के लिए आपने क्या किया? और हमारे भाई लोग कह रहे हैं अयोध्या सीट, अयोध्या सीट, वो अयोध्या सीट नहीं है। अभी तक जो चुनाव हुआ है वो फैजाबाद सीट के नाम से हुआ। निर्वाचन आयोग में वो फैजाबाद सीट के नाम से है, तो वो फैजाबाद सीट है, अयोध्या सीट नहीं है। अयोध्या सीट नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? परिवारवाद खत्म कर देगी इस बार मिल्कीपुर की जनता, और जनता परिवारवाद को खत्म करके चंद्रभान पासी को भारी मतों जिताकर इस उत्तर प्रदेश के सदन में भेजेगी। परिवारवाद खत्म हो। परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है क्या? लखनऊ के ही हमारे गृह मंत्री हैं, उनके बच्चे विधायक हैं, परिवार है। और जो हाई स्कूल पास नहीं है, हाई स्कूल पास नहीं है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। कौन सा विश्व लेवल का क्रिकेट खेल लिया था उन्होंने। हिमाचल में आ जाइए आप, हिमाचल में जो क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर है, वो परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे का परिवार, वो परिवारवाद नहीं है। राहुल गांधी कितने लोग प्रधानमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री बने बताइए? कार्यकर्ता और एक हाई लेवल की सीट पाना अलग चीज होती है। परिवारवाद अभी वही बता रहे ना कि अभी जनता पूरी तरह से खत्म करेगी। अयोध्या तो आप हारे हो, भगवान राम के नाम से आपने सिर्फ चंदा वसूला। चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर का, और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने ली है। आप कह रहे हैं हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर, पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव में पूरी जिम्मेदारी भी ली थी मुख्यमंत्री साहब ने। क्यों नीचे डाउन हो गए? अयोध्या मंडल क्यों हार गए? क्योंकि भगवान राम के नाम पे इन्होंने लूट मचाई थी। वहाँ के बेघरों को क्या कहते हैं आसियाने छीन लिए है। जो सर्किल रेट था, जो सर्किल रेट था उससे भी कम क्या कहते हैं पैसा दिया। उसके बाद आप वहाँ बद्रीनाथ में 27,000 करोड़ का सोना चोरी हो गया बद्रीनाथ में। तो जब भगवान के नाम पे ये सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है। भगवान के नाम पे धंधा हो रहा है। महाराष्ट्र ने बता दिया कौन धंधा किया है, कौन नहीं धंधा कर रहा है भगवान के नाम पर। हम जवाब दे रहे हैं। हाँ बताइए। पत्रकार आप बोलिए नहीं भाई, आप लोग। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पर हैं, और यहाँ पे और एक चीज और जान लीजिए,
ये दावा चैलेंज है। आपने बड़ी बात कह दिया कि अंबेडकर जी का अपमान किसने किया। इसी समाजवादी पार्टी के सरकार में बहन मायावती मुख्यमंत्री पद पर थी, अविश्वास प्रस्ताव का था, उसमें बहन जी के अपमान का समाजवादी पार्टी ने ही किया, जो दलित से आती है और दलित की वोट से वो मुख्यमंत्री बनी थी, सर्व समाज ने दिया था। ये बताइए समाजवादी पार्टी अपना चेहरा उजागर कर रही है और दलित को खड़ा करके बहन जी का वोट बैंक कैश लेना चाहती है, नहीं मिलने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी किसका लेना चाहती है? ये तो सबका साथ सबका विकास सर्व समाज, और ये हमारा संगठन का प्रत्याशी है चंद्रभान पर, जो भान का जो प्रत्याशी है नाम है? चंद्रभान पासवान प्रत्याशी जो है वो कर्मठ और ग्रामीण अंचल से आता है। कर्मठ दिल्ली से टिकट हुआ है, पता चला? दिल्ली से इसलिए हुआ, सक्रिय कार्यकर्ता, ईमानदार वफादार कार्यकर्ता है। दो विधायकों का, पूर्व विधायकों का टिकट काट दिया गया, जिला कार्यकारिणी सदस्य को टिकट दे दिया गया, नाराजगी नहीं है। ये जो चुनाव है, बता रही है बड़ी मीडिया जो है वो बता रही है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। आप हमारी बात सुनिए, उसमें टोका टकी न करिए। वहाँ की मिल्कीपुर की जनता चुनाव जिता रही है और वह ठान लिया है कि मिल्कीपुर से चंद्रभान प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये समाजवादी पार्टी का जुमलाबाजी नहीं होगी। कहाँ के रहने वाले? कौन? मिल्कीपुर का ग्वालबंद शहीर जितना है वो कार्ड मांग रहे हैं, चंद्रभान प्रत्याशी घोषित होगा। कार्ड मांग रहे हैं। ये हमारे भाई हैं। मैं बनारस मंडल, बीजेपी वाले कभी दिखाते हैं डॉक्यूमेंट जो ये दिखाएंगे। हम हमारा आधार कार्ड, पता, प्रॉपर्टी या गांव निवास बनारस मंडल लखनऊ में। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए प्रत्याशी जिताइए। लखनऊ में घर है। अरे प्रत्याशी जिताइए। हम पूरे उत्तर प्रदेश स्तर के नेता हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। ग्वालबंद शहीर अब माननीय अखिलेश यादव के कहने पर नहीं, कपड़ा बदल जाएगा इनका। 27 में कलम भी बदल जाएंगे और कपड़ा भी बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा। समाजवादी पार्टी के तिरंगे में दफन होना पसंद है, मगर समाजवादी पार्टियां अन्य दलों में नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। झूठ बोलने में इनके ही नेता योगी जी को ऐसे कहते हैं, योगी जी 400 पार, योगी जी 400 पार, और करीब बार ढम से गिर जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को बाबा जी से निवेदन है कि भाजपा के नेताओं का छटनी करें, छटनी। वहाँ पे किसानों की समस्या है, मिल्कीपुर में, बीकापुर में, अयोध्या में, वो समस्या को सुनना चाहिए बाबा जी को, क्या समस्या है। लेकिन इनके जो नेता और मंत्री बना दिए हैं वाह-वाही में, ये इनको गलत मैसेज देते हैं। आज जो है 94 के सर्किल रेट से लोगों को डीएम और उनके जो कार्यकर्ता वहाँ पे है, कार्यकर्ता मतलब अफसर, वो जनता को बता रहे हैं कि 8 से 9 लाख रुपए बीघा हम देंगे, जबकि जमीन की कीमत वहाँ 30 लाख रुपए बीघा बिक रही है। तो ये लोग सही मैसेज बाबा को नहीं देते हैं कि गलती डीएम साहब कहाँ कर रहे हैं। मतलब वहाँ की जनता नाराज है, आप कह रहे हैं। चुनाव क्यों हार रहे हो वहाँ पे और बार बार हार रहे हो। तो ऐसी जगह शर्म आना चाहिए जहाँ से भाजपा का पूरा पोपो डंडा चालू हुआ था अयोध्या से, और वहीं खत्म हो रहे हो तुम। ये कह रहे हैं जो अपमान हुआ था बाबा साहब का, उसका बदला अयोध्या के वासी लेंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, मिल्कीपुर जो चुनाव होने जा रहा है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे होने जा रहा है। अभी इन्होंने एक नारा दिया, मैं दे रहा हूँ नारा, मथुरा जितली हेमा, मोदी जितलन काशी, ये बेरी मिल्कीपुर अयोध्या जीती है चंद्रभान पासी। और रही बात आपके चैनल के माध्यम से, एक बार श्री राम जी का मैं आराधना कर रहा हूँ, जय जय श्री राम। और मिल्कीपुर की जनता इस बार गलती नहीं करेगी जो पिछली बार लोकसभा 2024 के चुनाव में गलती की है। क्या गलती हुई थी? मतलब जनता, वो जिम्मेदारी, इतनी हॉट सीट थी, पूरे देश की नजरें अयोध्या में थी, कैसे लोकसभा हार गए? देखिए, लोकसभा हारे इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको अवधेश प्रसाद जी को बधाई भी देता हूं कि कम से कम जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनको तो पता चला कि राम की अयोध्या से अवधेश पासी जीत के आए हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार गई, सबसे चर्चित सीट थी पूरे देश में। देखिए, चुनाव राजनीति में हार जीत लगा रहता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी। तो देखिए, राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी चीज हार सकता है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं मिल्कीपुर, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पहुंच जा रहा है। और इस बार
दलित का अपमान किसने किया वो सबको पता है। बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन पीडीए नीला गमछा ओढ़कर और अपमान करने का काम कर रही है। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया और इंडी गठबंधन कांग्रेस ने क्या किया, सब जग जाहिर है, सबके जनता जानती है। भाई साहब कह रहे हैं कि सदन में अमित शाह ने बाबा साहब के साथ जो अपमान करा है, जो भाषा का प्रयोग करा है, उसका बदला मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। बिल्कुल जनता जान रही है कि अपमान किसने किया है और जनता ये भी जान रही है कि बाबा साहब का अपमान किसने किया। बाबा साहब का अपमान हर मंच, हर चौक चौराहे पे किताब पॉकेट में लेके, फोटो पॉकेट में लेके इंडी गठबंधन पीडीए दिखाने का काम करती थी। बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इंडी गठबंधन पीडीए का रास्ता इसलिए साफ हो गया कि बाबा साहब को नहीं मानती। अभी संभल घटना की देख लीजिए, ये लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उसी में आती है शासन, उस पर पत्थर चलवाते हैं। ये कहाँ का न्याय भाई? ये कौन सा संविधान की बात करते हैं? रही बात सिर्फ वोट के लिए लोग बात कर रहे हैं और मिल्कीपुर की जनता इस बार वो जवाब देगी कि सदियों याद करेंगे। संविधान को मानने वाले लोग ये संविधान को मानते हैं। अरे अमित शाह को छोड़िए, बाबा जी को गाली दे रहे हैं। आप बताइए, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब के जीते जी यही लोग ने चिता लगा दी थी बाबा की, शव यात्रा निकाल दिया था, बाबा साहब सब जिंदा थे, ऐसा अपमान किया था। और ये अयोध्या जब एकदम विशाल अयोध्या बना हुआ था तब हार गए। अब तो हर जगह गड्ढा हो रहा है, अब पानी चू रहा है बाबा रामलला जहाँ विराजमान है। अब तो आदमी देख लिया कि अब घोटाला क्यों, अब आपको देगा मिल्कीपुर से। राम मंदिर निर्माण में घोटाला हो गया। देखिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश जारी है जो सरासर निराधार है। राम मंदिर से कहीं एक बूंद तक नहीं टपक रहा है। जो भी कहना है वीडियो को एडिट करके चलाया जा रहा है और सरकार के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमको लगता है कि यहाँ पर इसकी आकलन करने के बजाय मिल्कीपुर में मीडिया के लोगों को जाना चाहिए। अरे इनवाइट करा है अखिलेश यादव ने इंटरनेशनल मीडिया को। अरे तो आप भाई पहले तो नेशनल मीडिया चला जाए, लोकल मीडिया चला जाए, पहुंच गया है वहाँ पर। तो नेशनल मेरे मीडिया भाई आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आबू धाबी की अल जजीरा ही सबको सैटेलाइट देती है, तो नेशनल और क्या इंटरनेशनल बात तो एक ही है। क्या फर्क पड़ता है? कंट्रोल तो आबू धाबी के पास में है, अल जजीरा के पास में है ना। चाहे यहाँ का लोकल चैनल हो, सैटेलाइट तो पूरी दुनिया में वही देता है। कौन रहा है भाई साहब? आइए जी। आजाद समाजवादी पार्टी। आजाद समाज पार्टी कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो चंद्रभान पासी जीत रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नाम ही नहीं जानता था कोई उनका। ये जो चौबे चिल्ला रहे हैं कांग्रेसी नेता जो है, इनके चिल्लाने से थोड़ा ही कुछ होगा जो है। अरे उनका नाम कोई नहीं जानता था वहाँ पर। अरे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता चंद्रभान पासी थे जो है, कैसे आप कह रहे हैं कि उनका नाम कोई नहीं जानता? दो विधायकों का आपने टिकट काट के चंद्रभान पासी को दे दिया, चंद्रभान पासवान को दे दिया। वहाँ पे नाराजगी बहुत है कार्यकर्ताओं के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होते। हाई कमान जो फैसला लेती है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। टिकट दिल्ली से हुआ है। अरे भाई दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व जो है, प्रदेश नेतृत्व, दिल्ली नेतृत्व जो है, प्रदेश से लिफ्ट जाती है, दिल्ली से लिफ्ट फाइनल होती है जो है। ये मामला है। भाजपा के जो नेता होते हैं वो नाराज नहीं होते हैं, वो सीधे बदला लेके हरा देते हैं। वो भाजपा के वहाँ पंडित ठाकुर जितने नेता है और कार्यकर्ता है, एक भी भाजपा को वोट देने वाले नहीं है। वहाँ हिंदुओं का अपमान हो गया, हिंदुओं का अपमान हो गया जो भाजपा के थे। अच्छा कौन जीत रहा भैया मिल्कीपुर? कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। देखिए तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहाँ पे माहौल है, क्या कुछ मुद्दे हैं। ये जो जनता है, राजनीति के लोग जानकार हैं, ये साफ कह चुके हैं कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। अखिलेश यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को हम इनवाइट करते हैं, वहाँ का चुनाव वो कवर करें। और मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि अयोध्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मिल्कीपुर सीट है वो साख की सीट है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है